जो लग रहा है, यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ, मैं मिलती हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं, 5,000 के लगभग घर जल गए हैं, 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या है अमीर जी, आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन, मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही हूँ। बताइए गवर्नर। नहीं, ताज्जुब होता है कि गवर्नर इतना वो हो गया कि हमने ऊपर बता दिया। अच्छा, अब सवाल है कि गवर्नर ने बता दिया, ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर अगर बता दिए, जो कह रही हैं ये बताया है, तो आप कर क्या रहे हैं? क्या लॉ एंड, क्या ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं लग रहा है? वहां की पुलिस, अगर 32 अफसर है, आप देखें कि वहां पे पूरे हथियार गायब हो गए। ट्रेनिंग अफसर से वो छोड़ के चले गए, कोई असम और कोई, ये बहुत सारे अफसर्स या पुलिस वाले कुछ वापस लौटे हैं, लेकिन वो डर से शहर और हेडक्वार्टर छोड़ गए। वो अपनी लाइफ का डर है, और वहां पे थानों से लुटवा दिया इन अफसरों ने। वो 35 जो वो है गैंग्स है, उनको ये हथियार दे दिए और वो साइलेंट खड़े हैं। क्या कह रही है जिसको कि आपने नेकेड परेड कराया जिस महिला को, क्या कहा कल उसने इंटरव्यू में? यही तो कहा कि साहब मुझे आए गांव पे ये लोग हमला किया, पुलिस वाले हमें पकड़ के ले गए, उन्होंने सौंप दिया। हमें लगा पुलिस वाले बचाएंगे, लेकिन पुलिस वालों ने भीड़ के हवाले कर दिया और हमारे कपड़े फाड़े गए, हमारे साथ जो हुआ पुलिस देखती रही चुपचाप। ये साफ कहा। और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, उनका कल बयान आया कि यहाँ तो बहुत घटनाएं हो रही है, सैकड़ों सिमिलर घटनाएं हो रही है, आप सिर्फ इस पर क्यों बात कर रहे हैं? सोचिए आप, किस ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई है, बल्कि हजारों का है, हजारों घटनाएं ऐसी हो रही है, सैकड़ों FIR है। हाँ, सैकड़ों। एक पे क्यों बात कर रहे हैं? एक चीफ मिनिस्टर ये कहता है और वो आज तक कायम है अपने पद पे, ये कैसे संभव हो सकता है? और उस पे मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा हृदय, 2.5 महीने बाद उनके हृदय में क्रोध आया। क्रोध आए नहीं, ग्लानि तो कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि क्रोध आया तो चीफ मिनिस्टर वहां नहीं रहना चाहिए। और सेंटर समझ ले और इसको कंट्रोल करे, ये आपका दायित्व है। तो मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भारत के इतिहास में, क्या शायद दुनिया के इतिहास में पहले तो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रहा है कि गवर्नर एनके सिंह साहब थोड़ा इसको संवैधानिक पहलू को समझे। हम राहुल गांधी से थोड़ा अलग हटके, कि अगर गवर्नर इस तरह से बोल रही है कि फिर से मैं एक बार, जो नए दर्शक है, और राहुल गांधी के बारे में बताऊंगा सर, कि जो लग रहा है, यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ, मैं मिलती हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं, 5,000 के लगभग घर जल गए हैं, 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या है अमीर जी, आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी, और मैं बहुत दुखी। ये जो गवर्नर का ये कहना एक तरह से लाचारगी और बेचारगी जता दिया ऑन रिकॉर्ड, पब्लिक डोमेन, अपने आप में ये भी बड़ी घटना। मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि कोई गवर्नर जिसके राज्य में हिंसा 2.5 महीने से बेकाबू हो, जिसके राज्य में 150 लोगों की हत्या हुई हो, जिसके राज्य में 5,000 लोगों के घर जला दिए गए, जो गवर्नर कर रही है, 60,000 लोग शिविर में रह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। सेना के, आर्म फोर्सेज के, पुलिस के हथियार, सैकड़ों हथियार छीन लिए गए, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद वहां एकदम लॉलेसनेस की सिचुएशन है, ये ऑन रिकॉर्ड है, और गवर्नर कर रही है, भी ऑन रिकॉर्ड कर रही है। तो ये गवर्नर इतना कह रही है और साथ में ये कह रही है कि हमने ऊपर वाले को बता दिया। तो आपने सही कहा, ऊपर वाला क्या कर रहा था, तो उससे बड़ा सवाल है। मैं ये मानने की वजह नहीं, एक सेकंड में पूरी कर दूं, कि गवर्नर ने कल अचानक किसी चैनल पर बोल दिया। इसका मतलब, अगर वो कह रही मैंने रिपोर्ट भेजा, तो रिपोर्ट की श्रृंखला होती है, लगातार राज्य की सिचुएशन जो होती है वो HMA को जाती रहती है, तो लगातार जा रही है। और गवर्नर फट पड़ रही है कि अब मैं इतना झेल पा रही हूँ, लोग मुझे पूछ रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। इसके व्यापक अर्थ है, मतलब कि इसका जो अभी तक हम लोग को शक था कि शायद रिपोर्ट नहीं आई है, तो गवर्नर ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने रिपोर्ट भेजी है।
ठीक है, गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी है, इसका मतलब कि केंद्र सरकार उसको लेके बैठी हुई है। आरोप एमएचए पे, एमएचए इसको लेके गृह मंत्री लेके बैठे, प्रधानमंत्री बैठे, इसलिए कि वहां पे अगर कुछ करते हैं तो ये महंगा पड़ जाएगा पॉलिटिकल। आज आप पॉलिटिकल फायदा नुकसान देख रहे हैं, और इसमें जो संविधान का इसका वो है, गवर्नर खुद तो कुछ नहीं कर सकता, गवर्नर रिपोर्ट भेज सकता है, तो वहां पे गवर्नर बिल्कुल सही है। ये रिपोर्ट भेजने के बाद फिर एमएचए की कोई का दायित्व होता है, प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, एमएचए का दायित्व। हाँ, एमएचए का, सरकार, प्रधानमंत्री दोनों मान लीजिए, अमित शाह और प्रधान, ये नहीं कि घड़ियाली आंसू आप संसद में आके बहा दें कि क्रोध और आक्रोश से मेरा हृदय रो रहा है या भरा हुआ है, पूरा देश शर्मिंदा। शर्मिंदा तो प्रधानमंत्री को होना चाहिए कि गवर्नर भी पोल पड़ रही है। अब आप इसको जिम्मेदार राहुल, क्या हुआ कल अनुराग ठाकुर ने कहा विपक्ष खामखा इशू बनाता है, राहुल गांधी खामखा बोलते हैं, उन पर आस्थान नहीं दिखता, उनको बंगाल नहीं दिखता, यही सब तो नाटक। आपका गवर्नर ने इशू बना, इसको क्या कहोगे कि आपकी गवर्नर, आपकी अपॉइंटी गवर्नर वो कह रही है कि हाँ स्थिति इतनी खराब है, कौन जिम्मेदारी लेगा टाइप की बात कर रही है, ये कब रुकेगा, ये गवर्नर बोल रही है। उस गवर्नर के ये बयान है ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में चैनल पर, जिस गवर्नर की नियुक्ति मोदी सरकार, अमित शाह प्रधानमंत्री ने की। जी 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 है, और कह के किया कि जब उनको छत्तीसगढ़ से भेजा गया तो ये कह के कि नहीं ट्राइबल, चूंकि वो समुदाय से आते हैं तो वहां पे शांति बहाल होगी, इसलिए भेजा। आज गवर्नर लाचार, और वो कह रहे हैं कि हमने भेज दिया है। अब आप क्या कहेंगे? आपके पास संसद में तो इस बात पे देश भर में आक्रोश होना चाहिए कि गवर्नर ने रिपोर्ट भेज दी। हालांकि संविधान की जो स्थिति है उसका बड़ा सीधा सा है कि द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज, अगर उसको केंद्र को सब कुछ मालूम है, मुझे लगता है कई बार कि गवर्नर से कम नहीं मालूम है, उनको रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सब कुछ है, सब कुछ है, और आपको उनसे ज्यादा मालूम है। हकीकत तो ये है, और सब चीज ऑन रिकॉर्ड सर अखबार पर वो छप रहा है, 8-8 कॉलम की जानकारी हम लोग को मालूम, हम लोग को जब मालूम शिविर में लोग 60,000 दिख रहे हैं ना, मारे गए दिख रहे हैं। अच्छा, ये तो कहिए वो महिलाओं को नंगा करके इतना टाइम इसलिए लगा कि आपने इंटरनेट बंद कर दिया आपने, वरना ये पब्लिक आउटक्राई ये पूरे कंट्री भर में नहीं वर्ल्ड में होता है। आज पूरे वर्ल्ड में जो आपकी इमेज गई है कि एक ऐसा देश है जिसमें अमृतकाल कहने को है, लेकिन हकीकत ये है, और ये कहता है अपने को 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है, और हकीकत ये आपके यहाँ नंगे सरेआम महिलाओं को घुमाया जा रहा है। मतलब शर्म आती है ये देख के, ये सब नहीं। उसके बाद जो बर्ताव है उन दो महिलाओं के साथ, जो ब्लर इमेज देख के भी जो हिल जाए, रूह कांप जाती है, रूह कांप जाए। और उसके बाद उस एक लड़की जो 21-22 साल की थी, उसके साथ जब उन्होंने गैंगरेप किया या जो भी बर्ताव किया, उसके पहले बीजेपी के प्रवक्ता भाई को मार दिया गया क्योंकि भाई ने प्रतिवाद किया, एक के फादर को मार दिया, और ये सब हुआ 4 मई को। उसके बाद 18 मई को FIR। जमीर को ताजुब करते, वो जमीर कैसी होगी जो प्रवक्ता की, जिसने ये कहा किया जाता है फलानी जगह ये हो रहा है तो नहीं होगा, फलानी जगह राजस्थान में हो गया, कैसे वो प्रवक्ता ये बात कह रहा होगा? इस पर डिफेंस लेने की जरूरत नहीं। सर मोदी ने भी कल जो कहा PM ने, उसमें उन्होंने कहा कि चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे मणिपुर की सरकार हो, यहाँ भी तो वो पॉलिटिक्स कर गए। भाई मणिपुर का स्पेसिफिक की बात हो रही है, मणिपुर की, आप राजस्थान छत्तीसगढ़ तो विपक्ष शासित की बात, तो फिर MP की बात करते जो अभी पेशाब चेहरे पर करने की घटना आई थी। राजनीतिक छोटापन इससे बड़ा मुझे नहीं लगता है कोई हो सकता है, और कम से कम देश के प्राइम मिनिस्टर से इस अवसर पे इस तरह का स्टेटमेंट, मुझे नहीं लगता है कि ये भारतीय कम से कम इस तरह के स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं करते। तो आप ये बताइए, सिर्फ एक इसका कानूनी संवैधानिक पहलू, कि गवर्नर अगर राज्यपाल अनुसुईया उइके कह रही है कि हमने ऊपर वाले को बता दिया, मैं इसको बहुत बड़ा बयान दरअसल मान रहा हूँ, इसलिए बार बार इस पर बात कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले को बता दिया मतलब जाहिर है कि ऐसे कोई हंसी मजाक में या फोन पर देखिए अमित शाह जी यहाँ सब बेकाबू का, ऐसा नहीं। जब वो भड़क कर टीवी पर बोल रही है तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, जो रिटन कम्युनिकेशन होगा गवर्नर मणिपुर की तरफ से गृह मंत्रालय को, MHA अमित शाह को, वो रिटन कम्युनिकेशन की बात वो कर चुकी हैं। पता नहीं वो रिटन कम्युनिकेशन में कितना लिखा, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर वो कह रही हैं कि यहाँ सब कुछ बेकाबू है और ये इतने लोग मारे गए या 5,000 घर जलाए गए, तो ये सब लिखा भी क्यों? क्योंकि गवर्नर पॉलिटिकल तो है नहीं कि यहाँ कुछ बोल दे रहे हो। आप
उसमें लिखा होगा कि आपका स्टेट टेम्परेचर्स हाईली वो है, पार्टीजन है। हाँ, पार्टीजन है या मतलब लॉलेसनेस है और आउट ऑफ कंट्रोल है, जो भी जो उसमें बोल रही है। तो उसके बाद क्या इस बयान के बाद या इसके पहले जो चिट्ठी होगी, अब जब चिट्ठी नहीं लिखी, कुछ नहीं किया, ये बयान ही उनका ले लीजिए, क्या ये काफी नहीं है सरकार को बर्खास्त करने, मतलब चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त, प्रेसिडेंट बोल लगाने के लिए प्रेसिडेंट बोल लगा, तो ये उसके बाद भी नहीं कर रहे। और उसके बाद संसद के अंदर, संसद परिसर में आकर क्रोध और आक्रोश का इजहार, और दिल उनका हृदय जो है बहुत, हाँ हृदय, कुछ हिंदी के अच्छे अच्छे शब्द ले लेंगे, देश शर्मिंदा है, शर्मिंदा। अच्छा, देश की बेइज्जती हो रही है। नहीं, सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए, देश को छोड़िए, देश को शर्मिंदा नहीं है। वो तो 2019 से ही मुझे लगता है कि अब लग रहा है कि वो शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन वो इशू नहीं है। आप इसके बावजूद क्या इसमें भी पॉलिटिक्स की जरूरत है कि आज आप एक एक्शन लें और पूरा सिस्टम रोक दें, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये एक सीरियस बात होगी, क्योंकि जनता ये देख के मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत दूर तक टॉलरेट करें। मणिपुर की बात नहीं है, जब महिला वाला होता है ना, तब वो बिल्कुल अलग होता है, लगता है कि राक्षसी प्रवृत्ति डेवलप कर रही है, उसमें स्टेट क्राफ्ट का रोल। तो ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये टर्निंग पॉइंट पॉलिटिक्स के लिए हो सकता है। और मैं फिर से एक बार राहुल गांधी पर आने से पहले कि मणिपुर के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जो कल बेशर्मी से उन्होंने बयान दिए, गिरफ्तारी हुई 2 या 3, 4 भी कुछ जगह से आ रही है, जो 2, 3 जितने भी गिरफ्तारी हुई, जो उस वीडियो में वो लड़के, वो जो दरिंदे थे, वो शैतान थे, वो दिख रहे। तो पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि गिरफ्तारी हुई इतने दिन बाद, 4 मई की घटना, 18 मई को एफआईआर, वायरल वीडियो नहीं होता तो क्या गिरफ्तारी नहीं होती? आज आप कह रहे हैं कि टाइमिंग गलत है, इस टाइमिंग पर किसी ने कर दिया, तो सवाल उठता है क्या सरकार को या तो पता नहीं था, और मैं मानता हूं कि सरकार को पता था। जब एफआईआर दर्ज हुई वहां लोगों को पता था, सैकड़ों लोगों की भीड़ ने किया। पुलिस वालों का आज बयान है, जिसका दैनिक भास्कर और जगह छपा है, कि पुलिस वाले ने, थाने में लोगों ने कहा कि हाँ उनके सामने हुआ, ऐसे लड़की आई, ऐसे एफआईआर किया, सब कुछ। तो सरकार को सब पता था, मणिपुर के मुख्यमंत्री को उन्होंने छिपाए रखा, दबाए रखा, सूचना बाहर नहीं आई। जब इंटरनेट चालू हुआ या किसी भी ढंग से वो वीडियो वायरल हुआ, तब लीपापोती की कोशिश जब नाकाम हो गई, तब गिरफ्तारियां हुई। तो सवाल उठता है गिरफ्तारी तब क्यों नहीं? तब अगर नहीं हुई, इसका मतलब आप पूरे मामले को लीपापोती करना चाहते थे। और अब प्रधानमंत्री का वो बयान, जिस बयान में सिर्फ 2 शब्द हैं, मेरा हृदय क्रोध और दुख से, ये भी तब आया जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने धमकी दी कि आप एक्शन लो, नहीं तो हम एक्शन हम लेंगे। तो ये तो हम मणिपुर बीच में गए, वापस फिर राहुल गांधी पर लौटते हैं। सभी दर्शकों का शुक्रिया। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। वापस एक बार सम अप कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख अगली हुई है 4 अगस्त, जब सुनवाई होगी राहुल गांधी के केस में। 31 जुलाई तक दोनों पक्षों से, मतलब गुजरात सरकार और फडणवीस मोदी जो बीजेपी के विधायक हैं, उनसे जवाब मांगा गया है। और कोर्ट का थोड़ा संक्षिप्त कर दीजिए, क्योंकि नए दर्शक आए होंगे तो उनको समाप्त हो जाए। हाँ नहीं, उसमें कुछ नहीं। जैसे ही कोर्ट ये केस आया, 38 सितंबर पे लगा था ये केस कॉज लिस्ट में, 38 सितंबर पे केस आया, जैसे ही अभिषेक ने बोलना शुरू किया कि हमें इस केस में इंटरिम, तो उसके पहले जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो कोर्ट ने कहा कि देखिए पहले एक बात बता दूं, जस्टिस गवाई ने, 2 मेंबर बेंच है जिसमें जस्टिस मिश्रा है, जस्टिस गवाई है। जस्टिस गवाई ने कहा कि देखिए एक बात मैं आपको पहले बता दूं, मेरे पिताजी के कांग्रेस से संबंध थे, मेरे भाई अभी भी कांग्रेस में है, और असली बात यह है कि आप दोनों वकील, दोनों पार्टीज के, जिसमें उसकी तरफ से, गुजरात की तरफ से महेश जेठमलानी थे और अभिषेक मनु सिंह भी थे राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने कहा कि आप दोनों के फादर भी पॉलिटिक्स में थे और हमारे फादर के दोस्त थे, और ये आप लोग जानते हैं, अभिषेक मनु आप तो 40 साल से हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे परिवार कांग्रेस में रहा है, कांग्रेस से एसोसिएटेड रहा है, लिहाजा अगर आप चाहें तो हम इस केस से एक्यूज अपने को बाहर निकाल दें। इसमें अभिषेक मनु का साहब मुझे तो कोई एतराज नहीं है, और ये कह के उन्होंने महेश जेठमलानी की तरफ देखा। महेश जेठमलानी ने भी कहा कि मुझे तो बिल्कुल एतराज नहीं। तो दोनों ने जब सहमत दे दी तब ये आगे। अब इस पे अभिषेक चाहते थे कि इमीडिएटली राहत के बारे में सुन लिया जाए, तो जैसे उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड इंटरिम रिलीफ,
तो उन्होंने कहा दिस स्टेज, इस स्टेज पे, क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ दोनों पक्ष से आए ही नहीं, तो अभी हमें, तो इन्होंने कहा पहले नोटिस देंगे। तो बोला इसलिए हम कह रहे हैं इंटरिम रिलीफ कि राहुल गांधी को 111 दिन ये यातना झेलनी पड़ रही है। एक सेशन उनका बर्बाद हो गया क्योंकि एमपी से हटा दिए गए, अगला सेशन, ये जो वर्तमान सेशन है ये बर्बाद हो रहा है। तो जब ये सब कह रहे थे तो हकीकत ये है कि इसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस स्टेज पे तो नहीं सुन सकते। और ये कह के उन्होंने कहा कि अगली डेट आप, तो वेबसाइट ने कहा कि तो ठीक है मिनोट, आप जल्दी से जल्दी कोई डेट दे दीजिए, क्योंकि उनके पास महेश जेठ मलानी को इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन मुझे, क्योंकि सदस्यता चली गई, सत्र एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो चुका है सत्र, तो उन्होंने कहा कि, तो कोर्ट ने कहा कि 10 दिन रखते हैं। तो हालांकि अभिषेक मनु को ऐतराज था कि 10 दिन, लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया। तो 31 तारीख को स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू गुजरात गवर्नमेंट फाइल करेगी, और जो पूर्णेश मोदी है, जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है राहुल गांधी के खिलाफ, उनका कैविएट है, उनको भी कहा गया है कि आपकी जमानत। ये हुआ है 4 तारीख को सुनवाई, 4 अगस्त को अब सुनवाई होगी, उस पर हमारी नजर होगी। आपने, बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, एनके सिंह साहब 4 दशकों से अलग अलग संस्थानों में संपादक रहे, अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, ईटीवी में, और अब हमारे साथ कभी कभी ऐसे मसलों पर, जो गंभीर मसले हैं, उस पर बातचीत के लिए भी हमारे साथ होंगे। और इनका वीडियो भी अलग से आप कई बार देखते हैं। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिस पर बहुत बारीकी से गहन विश्लेषण की जरूरत होती है, जिसमें एक जानकारी भी हो, जिसमें एक रिसर्च भी हो, जिसके बैकग्राउंड भी हो। संवैधानिक मामलों पर, कानूनी मामलों पर गहरे जानकार हैं, इसलिए जब भी ऐसा कोई मसला होता है मैं कोशिश करूंगा कि इनसे बात करूं, इनको बुलाऊं, और आप इनके जरिए भी समझने की कोशिश करें। यही कोशिश आज भी हमारी थी, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ही नहीं, और ऐसे मसले जब अदालतों में होंगे, हम कोशिश करेंगे उन पर भी एनके सिंह साहब से बात करें। फिलहाल आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।